एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, नहीं जाएगा इंडिया खेलने के लिए। तुम्हें बेटा जो करना उखाड़ लो, तुम्हें जैसा करना है तुम करो, नहीं जाएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इधर मत आना, बहुत बेइज्जती होगी तुम्हारी। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप समझ ले, बहुत बड़ी खबर समझ ले, लेके आ रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हो ना भाई, आपको जोर से झटका लगने वाला है, क्योंकि सपना टूटने वाला है आपका। मतलब है कि पीसीबी ये प्लानिंग कर रहा है, पीसीबी ये कह रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स की सैलरीज कट कर ली जाएंगी, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स की सैलरीज को आधा कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या रिएक्शन आने वाला है? वैसे कभी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स से इनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाए तो उसको मजहबी रंग दे देते हैं, रिलीजन। बात ये है यार, बेसिकली आईसीसी ने पीसीबी के साथ फ्रॉड कर। तो मोदी जो है वो अलाउ नहीं करेंगे कि वो क्लियरेंस दें ताकि उनकी टीम जो है वो पाकिस्तान जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भयंकर टीवी इंडिया में। दोस्तों, भयानक खबर, भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और इधर पाकिस्तानियों का कहना है कि आईसीसी भी उनके साथ मजाक कर रहा है। अब तो पीसीबी ने सोचा है कि चलो खिलाड़ियों की सैलरी आधी कर देते हैं। भाई, लगता है पीसीबी ने क्रिकेटरों को बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर दे दिया है। सोचिए, खिलाड़ियों का हाल क्या होगा। अब तो उनकी बल्ले की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। ऐसा लगता है जैसे पीसीबी ने अपनी टीम को बजट कट वाली फिल्म बना दी है। कहीं ऐसा न हो कि खिलाड़ी मैच छोड़कर ऑनलाइन काम ढूंढने लगें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जब इनकी तनख्वाहें आधी हो जाएंगी तो कितना फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि ये पैसों के लिए खेलते थे या ये मुल्क के लिए खेलते थे? आधी तनख्वाह करने से कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क तो इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लीग से पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ये है कि इनको अपने मुल्क के लिए लीग्स को अपना कट करके ना अपने मुल्क के लिए खेलना चाहिए, ताकि अपने मुल्क के लिए यूनाइट होकर खेलेंगे तो फिर इनके लिए आगे परफॉर्मेंस बेहतर करने में कोई मदद मिलेगी। जी, लेकिन मेरा ये सवाल था कि इनकी सैलरियों को रिड्यूस किया जा रहा है, तो ये अच्छा स्टेप है ना, ताकि इनको पता चले कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो पीसीबी ने भी कुछ स्टेप लिया। अगर पीसीबी ये स्टेप नहीं लेगी तो इनको तो फिर वो अफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, इनको हमें पैसे पूरे मिल रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। ये अच्छा स्टेप है पीसीबी। दोस्तों, एक नई सुबह और एक नई न्यूज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हिंदुस्तान को इस बार कहा है कि हम न धमकी दे रहे हैं और न मजाक के मूड में हैं। हम जो बोल रहे हैं वो हकीकत करके दिखाएंगे। अगर हिंदुस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आया तो 2026 में वर्ल्ड कप के लिए हम जो है अभी से ही बायकॉट कर देंगे और हम नहीं जाएंगे हिंदुस्तान। एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, नहीं जाएगा इंडिया खेलने के लिए। तुम्हें बेटा जो करना उखाड़ लो, तुम्हें जैसा करना है तुम करो, नहीं जाएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इधर मत आना, बहुत बेइज्जती होगी तुम्हारी। मत आना यहां पे, इंडिया कोई भी मैच हो, भारत मत आना, जलील बेइज्जत ख्वार कर दिए जाओगे यहां पे, ठीक है? गेट आउट, आउट। जिसका नुकसान भुगतना पड़ेगा सबसे पहले आईसीसी को और दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान को। देखो यार, ये सोचने वाली बात तो है, खतरनाक न्यूज तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हंसी इस बात पे आ रही है कि मुझे एशिया कप याद आ जाता है। क्योंकि भाई पाकिस्तान इसी तरीके से बोल रहा था, अगर एशिया कप में अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम हिंदुस्तान वर्ल्ड कप के लिए, वनडे वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे। तो भाई मेरे को वो याद आ गया। पता नहीं इसके पीछे भी शायद वैसा ही कोई कहानी हो बात में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अभी के लिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे उनके एक्स क्रिकेटर्स और पूरा क्रिकेट बोर्ड, पूरे एक्सपर्ट, पूरे चैनल्स, पूरा पाकिस्तान एक ही जिद लगा के बैठा है कि अगर हिंदुस्तान नहीं आया तो भैया जितना नुकसान हिंदुस्तान हमें दे रहा है उससे दुगना नुकसान जो है हम हिंदुस्तान को देंगे। तो मोदी जो है वो अलाउ नहीं करेंगे कि वो क्लियरेंस दें ताकि उनकी टीम जो है वो पाकिस्तान जाए। दूसरा, हरभजन सिंह जो है वो आपको पता है बड़े ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं, स्पिनर थे, मैं उनको बड़ा देखा करता था किसी दौर में। वो भी ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं और मीडिया भी उनको हाईलाइट कर रहा है। हरभजन सिंह साहब जो कह रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है, टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगले साल वहाँ पे नहीं भेजी जाएगी। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान अब चाहे तो अपना टूर्नामेंट करे, उनको किसी ने नहीं देखा। इतनी बड़ी खबर लेके आ रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। देखिए, पहले आपने बड़ी जगह पे न्यूज सुनी, इंडिया नहीं आ रहा। मैंने भी आपको बताया कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहा। कोई कह रहा अफगानिस्तान नहीं आ रहा, कोई कह रहा चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में चली जाएगी, कोई कह रहा चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में होगी, कोई कह रहा इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होंगे। मतलब सबने आपको बातें सारी सच्ची थी, झूठी नहीं थी, सारी सच्ची बातें थी। मैंने भी आपको इसी तरह कोट करके बातें बताई कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी जिस तरह आईसीसी के साथ बात की और उनको बोला कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में नहीं आ रहे। देखिए, मुनाफा काफी, प्रॉफिट काफी निकाल लेते हैं। रिसेंटली यूएस में गए थे, लोगों से कहा $25 हमें दो और इन्होंने सेल्फियां खिंचवाई। अब जब इनकी पे आधी कर दी जाएगी तो और किस तरीके से मांगते हुए हमें नजर आएंगे ये? और कौन सा नया तरीका हमें देखने को मिलेगा, या नया आइडिया मिलेगा इनसे? नहीं,
वो तो कोई आइडिया वगैरह तो खैर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इनको अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये अदर एक्टिविटीज़ में थोड़ा कम इन्वॉल्व हो, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें ताकि पाकिस्तान को ये खुशी दे सकें। सर, ये किस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं? हमें जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो तो यही है कि ज़्यादातर ये सेल्फीज़ वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खाने पीने पे, कोई फिटनेस पे इनकी कोई इतनी खास अटेंशन नहीं है, तो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर है। आईसीसी ने पीसीबी के साथ फ्रॉड कर दिया है और पीसीबी के साथ पी रैंक हो गया और ऐसा पी रैंक हुआ और देखा कैमरे में देख के हाथ भी हिलवा दिया पीसीबी से। ये हरकत हुई है पीसीबी के साथ। आपको मैंने उस दिन बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने बात की आईसीसी के साथ। आईसीसी ने अब जो काम किया ना सर, आईसीसी ने पाकिस्तान तो होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान के साथ साथ ऑफिशियल बात बताने वाला हूं, पाकिस्तान के साथ साथ यूएई को को होस्ट बना दिया। अब आओ बात पे। मैं पाकिस्तान के अंदर वो लोग भी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी क्रिकेट का नाम भी नहीं सुना, वो भी जरूर आएंगे हिंदुस्तान की टीम को देखने के लिए ग्राउंड, और वो उस मैच का टिकट जरूर लेंगे। तो भैया जो टिकटें आम मैचेस में 5,000, 2,000, 6,000 की बिकेंगी, वही टिकटें लाखों रुपए की बिकेंगी। और यही काम हिंदुस्तान में भी वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था, और यही काम यूएसए में भी हुआ, और ये चलता रहा है, ये सिलसिला, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं जाता तो पाकिस्तान भले अफगानिस्तान भी चला जाए, दुनिया चली जाए, इतना नहीं कमा सकता जितना वो हिंदुस्तान के एक मैच से, या मेरे ख्याल से कि हिंदुस्तान के वो जितने भी मैचेस होंगे, पाकिस्तान की आवाम आएगी उनको देखने, जितनी कमाई वो हिंदुस्तान की टीम से कर पाएंगे। यहां पर जिद जो लगा के बैठा हुआ है पाकिस्तान, तो इसके पीछे भैया मामला सारा पैसों का है, और हिंदुस्तान भी अपनी जिद पे अड़ा है। उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि भाई हम नहीं आएंगे। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने जो है खुलकर आगे और उन्होंने ये कहा है कि हम मजाक नहीं कर रहे, ये कोई वो एशिया या वनडे वर्ल्ड कप नहीं है, इस बार हम बड़े सीरियस होकर ये बात बता रहे हैं। अगर हिंदुस्तान नहीं आया तो 2026 T20 वर्ल्ड कप जो हिंदुस्तान में होने वाला है, जिसका होस्ट हिंदुस्तान और श्रीलंका है, जो हिंदुस्तान में जो मैचेस है, हम भैया अभी से बाइकआउट करेंगे और हम नहीं आएंगे। क्या आपको कब से कह रहा हूं इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, और साथ ही आईसीसी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बीसीसीआई का। मैंने आपको कब से ये बात बता रहा हूं। बड़े पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी लोग कह रहे थे इंडिया आएगा, इंडिया का बाप भी आएगा, ऐसा होगा, फलाना होगा, टमकाना होगा, ये होगा, वो होगा। अब भाईजान अब बात पता क्या होगी, पूरी बात मेरे से सुन लेना। अब बात पूरी ये हुई है कि आईसीसी ने जो है वो यूएई को को होस्ट बना दिया पाकिस्तान के साथ। अब आप बोलोगे ये क्या है, को होस्ट क्या? अब को होस्ट मेरी बात सुन लो सर। अफगानिस्तान ने भी डायरेक्टली मना कर दिया कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे। एक बात साइड पे ले जाओ। इंडिया ने मना कर दिया कि हम तो आएंगे ही नहीं, मतलब हमारा तो सोचना भी मत कि हमने तो आना ही नहीं है, इनको अलग कर दो। बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। एक है कि इंडिया आपको फेवर करेगा इतनी बड़ी मेन स्ट्रीमिंग में कि 2008 के बाद पहली दफा हो, 4 और 3, 7 और 10, 17 साल के बाद। सर जी जेन में रखें, अगले मेरे ख्याल 25-30 साल तक इंडिया क्रिकेट टीम हो सकता है, ना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो सिंपल सी बात है, इसको ना तो पैनिक करना चाहिए, इसमें ना इसमें कहना चाहिए, कुछ करना चाहिए। 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला तो ये है कि हाँ जी श्रीलंका में खेलें, दुबई में खेलें, नो इश्यूज, कोई मसला नहीं, बाकी टीमें आ जाए, ठीक है, इस तरह का ग्रुपिंग बना लें जो भी इसमें होता है। दूसरा क्या है, जब इंडिया का हो मैचेस तो आप चले जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। देखिए जी, इनकी सैलरीज वगैरह कम करना वो तो पीसीबी डिसाइड करेगा क्या करना है उनको, बट जो पाकिस्तानी जो आवाम है ना, वो जो इनसे मतलब हर्ट होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक मतलब पाकिस्तान है, यहाँ पे तो हमें कोई वो करता भी नहीं इतना ज़्यादा। जब आप दुबई में होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी न्यूट्रल कंट्री में होते हैं, तो आप यकीन करें कि वहाँ पे इतना ट्रोल होता है ना, इतना ज़्यादा ट्रोल होता है। लोग साथ वाले रूम वाले इंडियंस होते हैं, साथ वाले रूम वाले बांग्लादेश के होते हैं, आगे श्रीलंका के होते हैं, तो वो आके हमारे रूम को नोक करके बताते हैं हाँ जी पाकिस्तान हार गया, ये आपका शाहीन अफरीदी, ये बाबर आजम। और यकीन करें इतनी इंसल्ट होती है ना, बस बंदा आपको क्या बताए, बस बंदा वहाँ से कहता है कि अब यहाँ से निकल जाएं, 2-3 दिन बाद अपने रूम में भी 2-3 दिन बाद वापस आए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं दोस्तों, मुझे पता है हिंदुस्तान नहीं जाएगी। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान चली जाती है तो एक बात याद रखना कि पाकिस्तान ये बात जरूर करेगा, बार बार करेगा, हर मीडिया चैनल पे करेगा कि देखा कि जैसे हमने धमकी दी इनको कि हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे, कैसे उठ के आ गए ये पाकिस्तान। और एक चीज और भी है साथ में, हो सकता है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान चला जाए और कल को वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान मना कर दे कि भाई अब हम नहीं आ रहे, तो भाई ये दुगले लोग हैं, ये यू टर्न मारने में नंबर 1 है, इनका कोई भरोसा नहीं। तो जहां तक आईसीसी का मुझे नहीं पता कि आईसीसी का क्या करना है, लेकिन बीसीसीआई का मुझे पता है कि वो इस धमकी से डरने वाला नहीं है कि तू अपने स्टांस पे कभी थे ही नहीं और ना कभी होंगे, क्योंकि दोगले लोग हैं हम लोग। इंडिया ने पहले दिन से बोल दिया था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे। अब बात ये है, अपना फाइनल, एक सेमीफाइनल और इंडिया के सारे मैचेस यूएई शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब आपको मैं अगर सच्चे लफ्जों में बताऊं ना, तो आईसीसी ने यूएई के साथ को होस्ट पाकिस्तान को रखा है, पाकिस्तान को को होस्ट बना दिया। देखो आईसीसी कभी भी पंगा नहीं था ले सकता बीसीसीआई के साथ। मोहसिन नकवी ने फिर ये बात कर दिया कि मैं रमीज राजा जो है वो नजम सेठी या जका अशरफ नहीं हूं कि जो मैं आपकी बातों में लग के
जो है वो हथियार डाल दूंगा और सरेंडर कर दूंगा। मैं सरेंडर करने वालों में से नहीं हूं। हम पीसीबी से ये बातें आ रही हैं ऑफिशियल से कि हम इंडिया को लाकर छोड़ेंगे, ये करेंगे। देखो पहला आपका मुद्दा इंडिया के साथ था, लाइक पहले जो शेड्यूल आया आपने इंडिया को भेजा, इंडिया बीसीए ने वो शेड्यूल अपनी गवर्नमेंट के पास भेजा, गवर्नमेंट ने वो बात आईसीसी के साथ की और आईसीसी ने उस बात को ही सीरियस लिया। जब उस बात को सीरियस लिया तो आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ साथ यूएई को को होस्ट बना दिया। अब